क्या आपने कहावत सुनी है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो आखिर उम्र तो निकल ही रही थी, तो सोचा तमाम उम्र ना निकल जाए। बस यही सोचकर कदम खुद ब खुद बढ़ दिए एक नए सफ़र की तरफ। तो आइए चलते हैं सोनागिर की सैर पर। अर्ली मॉर्निंग ही सफ़र शुरू कर दिया है, तो चलकर देखते हैं स्टेशन पहुँच कर के क्या सीन है। वैसे हम लोग 10 मिनट लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जाके पता चलेगा कि लेट तो नहीं हुआ ट्रेन। आखिर जल्दबाजी में ही सही हम स्टेशन पर समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन चाय की चुस्कियां लेते हुए ये ध्यान ही नहीं रहा कि ट्रेन अगले प्लेटफॉर्म पर है। आखिर किसी ने सही कहा है, ट्रेन उन्हीं की छूटती है जिनका घर स्टेशन के काफ़ी नज़दीक होता है। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन सोनागिर की तरफ। पहले लग रहा था कि शायद ट्रेन कैच ना कर पाए, शायद ट्रेन छूट जाए, लेकिन जैसे तैसे करके हमने ट्रेन कैच की और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनागिर। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लोकेशन है घूमने वाली, पता करते हैं और कुछ थोड़ी सी टी ब्रेक वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद अपने सफ़र को शुरू करते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने घर की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो टास्क है यहाँ पे गाड़ी ढूंढना कि अब यहाँ पे कहाँ से जाया जाए। दरअसल यहाँ पे एक भी ऑटो तो दिखाई नहीं दे रही है, तो चलिए देखते हैं कि हमें गाड़ी कहाँ से मिलती है और कहाँ से फिर हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। वही चलिए देखते हैं, गाड़ी की तलाश शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पे अभी एक अंकल जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ चलती हैं लेकिन एक टाइम पर आती हैं। तो चलिए फिर वेट करते हैं अपनी गाड़ियों का। भाई हमारी गाड़ी आने में टाइम था, तो हम यहाँ पे आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। चलिए देखते हैं कि इस समय हमें यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल दिखते हैं। तो भाई पेट पूजा तो कर ली है, लेकिन हाँ अभी हाल जो एक तूफानी ख्याल आया है वो ये है कि क्यों ना हिच हाइकिंग शुरू की जाए। तो चलिए देखते हैं कि हिच हाइकिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या ट्रांसपोर्ट इस समय अवेलेबल मिलते हैं, क्या क्या गाड़ियाँ हमें मिलती हैं। भाई यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 15-20 मिनट खड़े हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गाड़ियों का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सोचा था हिच हाइकिंग की जाए, लेकिन नो गाड़ीज आर अवेलेबल। कोई भी गाड़ी यहाँ से निकल ही नहीं रही है। कुछ गाड़ियाँ निकल रही है, वो सिर्फ सामान लेके जा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सफ़र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस समय दो ऑप्शन है, या फिर तो पैदल जाया जाए या फिर ऑटो का वेट किया जाए। तो चलिए जैसा होता है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। A few moments later. तो भाई यहाँ पे फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी है, तो चलिए अपने सफ़र को शुरू करते हैं। गाड़ी में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले ही रहे थे कि सामने से कुछ दृश्य दिखाई देना शुरू हो गए और मन अचंभे से भर गया कि अरे देखो, अब तो मंजिल काफ़ी नज़दीक ही है। तो भाई ऑटो से उतर के हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हमारे मंदिर की तरफ। तो यहाँ से देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे कई प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, तो अलग अलग एरियाज़ में मंदिर विभाजित है। तो पहले मंदिर की तरफ हम आ चुके हैं, चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या नज़ारे हैं। यहाँ पे एक नया रूल मुझको पता चला, आने से पहले शायद अगर आप किसी ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी पूरी आईडी वगैरह ली जाती है। आई थिंक दिस इज़ वियर्ड, बट या ऐसा रूल यहाँ पे देखने को मिला। तो अगली बार आप भी याद रखिएगा, जब कभी इस एरिया में आए और आप ग्रुप में हैं तो अपना आधार कार्ड मेक श्योर साथ में लेके आए। तो भाई हम लोग अब बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ आगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर भी बने हुए हैं। अभी एक दुकान वाले भैया से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुल 117 मंदिर हो चुके हैं।
इस समय एक मंदिर के दर्शन हमें हुए हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले मंदिर की तरफ। यहाँ पे आप मंदिर की आप कलाकारी देख सकते हैं। यहाँ की जो दीवारें हैं वो कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है। शायद यहाँ पे कांच का वर्क है। और यहाँ पर हमारे महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित है। सच में बेहद सुकून मिल रहा है यहाँ पर। जब मैं इस मंदिर पर प्रवेश कर रही थी तो मैंने शिलालेख पर एक कथन पढ़ा, राग से इंसान शैतान बन जाता है और त्याग से महान। तो आप लोगों की इस बात पर क्या राय है, कमेंट पर बताइएगा। तो भाई चलते जा रहे हैं। यहाँ पे जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आई थिंक अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 ही मंदिर घूमे हैं और कुल 117 मंदिर हैं। तो पता नहीं आज इतने मंदिर घूम भी पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे। हालांकि समय की पाबंदी कुछ खास है भी और नहीं भी है, तो बस कुछ यूँ चल रहा है। अलग अलग नज़ारों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, इस समय कुछ मुझे नज़र आया, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ी एरिया, कुछ हलचल, पक्षियों की हलचल। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बहुत सुंदर से बाग में। ये सॉरी, ये पूरा का पूरा बगीचा एक जंगल की तरह लुक दे रहा है। आइए देखते हैं। सोनागिर की मनोरम पहाड़ियों का पुराना नाम श्रवणगिरी या स्वर्णगिरी था। जैन अनुयायियों में प्रचलित कथाओं की माने तो राजा नग और अनंग कुमार इसी पहाड़ी पर जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए थे। उन्होंने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। उनके बाद से ही जैन धर्म में ये मान्यता बन गई कि यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है और जैन अनुयायी यहाँ मोक्ष और निर्वाण की तलाश में आने लगे। वैसे मेरे मन में तो मोक्ष और निर्वाण के प्रति अक्सर ही संशय का भाव उत्पन्न होता रहता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? तो भाई हम लोग अपना सफ़र तय करते करते आखिरकार 34वें जैन मंदिर तक पहुंच चुके हैं और बस समझ के काफ़ी नज़दीक हैं। यहाँ के मंदिरों में शांति सचमुच बहुत कमाल है, एक सुकून अलग ही है। तो धीरे धीरे चल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या नज़ारे हैं। जैन धर्म भले ही भारत से शुरू होकर भारत में ही सीमित रह गया हो, लेकिन इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं सोनागिर, यह जैन तीर्थ की वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण पेश करता है। यहाँ पे जितने भी मंदिर मैंने देखे सबकी एक से बढ़कर एक वास्तुकला थी, एक से बढ़कर एक आकृति थी, एक से बढ़कर एक शिल्पकला थी। तो भाई यहाँ पर ना सचमुच कुछ ना कुछ भूल भुलैया जैसा सीन है। यहाँ पे चलते जा रहे हैं लेकिन साथ में थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि शायद आगे रास्ता बंद ना हो या फिर हम गलत रास्ते पे ना आ जाएं, लेकिन फिर भी चलते चले जा रहे हैं। शायद यही तो सफ़र का मज़ा है। शायद कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा था कि मंजिल में क्या रखा है, असली मज़ा तो सफ़र का है। हालांकि मंजिल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उस मंजिल को तय करने में सफ़र पे सफ़र, कई सफ़र लग रहा है और वो सफ़र कंटिन्यू तय करते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे का सफ़र हमें क्या दिखाता है। तो मैं यहाँ पर घूम रही थी तो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्बल्स दिखाई दिए। शायद लोगों से पूछने में पता चला कि लोग मन्नत वगैरह मांगने के लिए या फिर कुछ करने के लिए एक के ऊपर एक मार्बल रख के उसके ऊपर कुछ ना कुछ आकृतियाँ बना देते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ।
हालांकि आखिरी में कुछ बेहतर आकृति तो नहीं बनी, लेकिन हाँ कहावत है मज़ा कि अगर ज़रूर आया। आस्था हो तो पत्थर में भी भगवान है, अगर अनास्था तो भगवान भी पत्थर है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ का है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वहाँ की आस्था, उन लोगों का विश्वास, उन लोगों की लगन देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। और पूरा माहौल जिस हिसाब से यहाँ पे शांत है, जिस हिसाब से यहाँ पे मानसिक शांति का अनुभव हो रहा है, शायद ये शहर की भीड़ भाड़ में अनुभव होता हो। लोग कम हैं यहाँ पे, आबादी कम है, चहल पहल कम है, लेकिन इस जगह पर है तो सिर्फ और सिर्फ सुकून, ढेर सारा सुकून। इस सुर्ख तपती धूप को देखकर कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। सफ़र में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। आखिरकार घूमते हुए हम लोगों ने 72 मंदिर कवर कर लिए हैं, तो शायद अब आखिरी के 7 या 8 मंदिर बचे हुए हैं इस पहाड़ पर, तो उनका भी सफ़र ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो भाई फाइनली चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी मंदिर 70वें मंदिर की तरफ। आइए देखते हैं कि वहाँ पे क्या नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक बेहद बेहतरीन वास्तुकला का मंदिर दिखा है, तो यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं कि इसके क्या सीन है। यहाँ पर एक कोटेशन लिखी थी, अच्छा, किसी भी कर्मचारी को इनाम देना सख्त मना है। ओके ग्रेट, तो चलिए चलते हैं। भाई पहाड़ के नज़ारे तो बहुत बेहतरीन है यहाँ से, और लगभग सारे मंदिर के नज़ारे यहाँ से आप देख सकते हैं। शायद ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। तो सफ़र को तय करते करते 70वां मंदिर कब आ गया पता ही नहीं चला। आखिरकार पूरा मंदिर, पूरे पहाड़ घूम के सफ़र को ख़त्म कर दिया है, लेकिन सफ़र सिर्फ यही जो पहाड़ों का था, उन मंदिरों का था, उसका ख़त्म किया है। लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें दिखाना बाकी है यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं सोनागिर की सैर पर। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। यहाँ पर निःशुल्क भोजन की सुविधा थी, तो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये विशाल धर्मशाला नाम की जगह थी, तो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या कैसा प्रबंध होता है। तो भाई यहाँ पर हम धर्मशाला में आ चुके हैं और यहाँ का भोजन कुछ इस तरह से है। खाने में हमें मिली हुई है दाल, कढ़ी, छोले, राइस, सूखी वेस्ट एंड प्रोटीन। आखिरकार भोजन करने के बाद अब वक्त आ गया था इस सफ़र को अलविदा कहने का। दोबारा आएंगे ऐसा मन में सोचकर चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और फिर अचानक से याद आया, अरे मंजिल तो कोई है ही नहीं। खैर जो भी हो, आप बने रहिए मुसाफिर रूह के सफ़र में, सफ़र जारी रहेगा।